जय जगन्नाथ। आम सनातन धर्म अनुଯାयी यज्ञर महत्व बहुत रही। आ मनुष्य जीवन में पंचमहायज्ञ नित्यांत जरूरी। यज्ञ कौन? यज्ञ होची दान, धर्म, तप, होम, तीर्थ सेवन, वेदाध्ययन। मोटामोटी भाव कहवा गले शारीरिक, व्यावहारिक और परमार्थिक उद्देश्य रे करा जाउथबा कर्तव्य कर्म को कहा जाए यज्ञ। श्रीमद् भगवत गीता रे कहा जाइछि पंचमहायज्ञ न कले कौन हुए। पंचमहायज्ञ नित्यांत जरूरी मनुष्य मानक पई। न करवा द्वारा से दोष सबू लगे। से माने पितृ ऋण, देव ऋण, सब जो ऋण थाए से माने ऋणी हुए, जहाँफल बारंबार जन्म नेबाकू पड़े। जो माने जहाँफल बहुत कष्ट भी पाती। आम कौन व्यक्ति ठार भी किसी भी ऋण आनिले कष्ट तो पाइबा ना। तेणु जितेबाला देवता मानकर ऋण, ऋषि मानकर ऋण, ब्रह्म ऋण केते बड़ भारी हेब भावंतु। जिते ऋण भार बढ़ी बढ़ी चलो सुधमूल सहकार सहित, कारण प्रकृति एमती जहाँ कर ता भोगवा को निश्चिंत पड़ो। तेणु आमको से भाव पुणी फेरस्त करने को पड़ो। तेणु ये पंच महायज्ञ किभली करबा उचित, ये सब ऋण आम किभली निवृत्त रही परिबा, कौन कले हे परिबा। ये पंच महायज्ञ कौन? पंच महायज्ञ होछि ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, जहाँ गृहस्थ पई नित्यांत जरूरी। आग काल रे सबू थिला, समस्ते करुथिले। आम जेजेबापा जेजेमा माने ये सब करुथिले। सेतिपई एते समस्या रे से माने 100 100 समस्या रे पड़ु नथिले, मिथ्या अपवाद रे घांटी हो नथिले, किंबा एते रोगग्रस्त तांकर शरीर नथिला। कारण आमे पंचभूतरु आसीचे, पंचतत्वरु आसीचे। आमे जदि धर्म को रक्षा करिबा, धर्म हमको निश्चिंत रक्षा करिबा। आमे जदि आमर कर्तव्य पालन करिबा ना, भगवान हमको निश्चिंत रक्षा करिवे। तेणु सेमाने सब ये सब पालन करुथिले। ये पंच महायज्ञ को सेमाने पालन करुथिले। कारण ये प्राणी जगत ठारू, जड़ प्राणी जगत ठारू श्रेष्ठ होउचंदी मनुष्य। मनुष्य को सहित तो कहै मनुष्य बहुत श्रेष्ठ जोनि, जहाँ को देवता माने मध्य लाड़ायित मनुष्य जन्म पाइबा पई। मनुष्य एकमात्र जीव जे स्वतंत्र भावे ताकू स्वतंत्रता दियाई। से निजे चाहिए देवलोक को भी जाई परिबो, तार कर्म मार्जित करी से निजे चाहिए अधगामी भी होई परिबो। इससे तो अलग कथा। किंतु पंच महायज्ञ कौन पे करवा निहाती जरूरी। कहीं ना ये जड़ प्राणी जगत ठारू श्रेष्ठ होउछि मनुष्य, मनुष्य ठारू श्रेष्ठ होउछन्ति पितृ, पितृंग ठारू श्रेष्ठ होउछन्ति देवता, देवता ठारू श्रेष्ठ होउछन्ति ईश्वर महाप्रभु। एमानंक उद्दिष्ट, एमानंक पाखरे आमे ऋणी, एमानंक ठारू ही आमर जीवन शक्ति, प्राण शक्ति आमे पाइछे। जहाँ दैनंदिन आमे जीवन रे जहाँ सब पाउछे, उपभोग करुछे, सब एमानंक ठारू खाली आसीछे, खाली जेबा जहाँ सब पाइछे सब एमानंक ठारू। एमानंक उद्देश्य एमान ऋणरू मुक्त होबा पई हम पई कर्तव्य रहिछे। सेथिपई ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञर व्यवस्था रही। ब्रह्मयज्ञ कौन ना? स्वाध्याय, वेदाध्ययन। मनुष्य किभली भाव धर्म आचरण करिवार अछि, कोटा धर्म, कोटा अधर्म, कोटा कर्म, कोटा अकर्म, कोटा सत्कर्म, कोटा असत्कर्म, सेना ज्ञान अध्ययन करथिले, माने वेदाध्ययन करथिले सेना जानिबो। जो मुनि ऋषि माने जो ग्रंथ उपनिषद सब रचना करि देई जाइछन्ति, ताको नित्य नैमित्तिक पाठ करिबा द्वारा ब्रह्मयज्ञ संपूर्ण हैला। ताकू आचरण मध्य पालन करने द्वारा ब्रह्मयज्ञ संपादन हैला। देवयज्ञ, देवता मान ठारू आमे सूर्यालोक पाउछे, चंद्रालोक पाउछे, जल पाउछे, अग्नि वायु जहाँ सब आमे जीवन धारण पे नित्यांत जरूरी आमे सब किछि पाउछे। तांको घृताहुति देई समिधा आकार रे देई आमे जदि तांको संतुष्ट करिबा, देवयज्ञ मध्य संपूर्ण हला। देव ऋण मध्य आमे मुक्त हेले। पितृ ऋण, पितृ ऋण होउछि
ନିଜର ପୂର୍ବଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ। ସତ୍ୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଜାତ ହେଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ପିତୃ ଋଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଯେତିକ ତାଙ୍କ ପିଲା ଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ପିଲା ଜାତ ହୁଏ, କୁଳ କ୍ଷୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ପିତୃଙ୍କର ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ନ କରୁ। ବୈଶ୍ୱଦେବ ଯଜ୍ଞ, ଯାହାକୁ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନସ୍ପତି, ଗଛ, ଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଠେଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଣା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାକ ସିଦ୍ଧ କରୁଛେ, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମେ ବାଢ଼ୁଛେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଭୂତ ଯଜ୍ଞ। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋମାତା, କୁଆ, କୁକୁର ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ନଟି ଦେଉଛେ, ଅନ୍ନ ଦାନ କରୁଛେ, ତାହା ହେଲା ବୈଶ୍ୱଦେବ ଯଜ୍ଞ। ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ ନା ଗୃହସ୍ଥର ଯଦି କୌଣସି ଅତିଥି ଯଦି ଖାଲି ଫେରିଗଲା ନା, ଗୃହସ୍ଥର ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଅତିଥି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁମଧୁର ବାକ୍ୟ କହି ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ। ଏହାକୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ପଡ଼ି ରହିନାହାନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖାଳୟ, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ 100ରୁ 100 ନୁହେଁ, ଅଧାରୁ ଅଧା ଦୁଃଖ ଅପସରିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।